नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रोज़ सुबह 7 बजे जो है वो हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और वो टॉपिक आपके लिए जो है वो एक मिस्ट्री बना हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजिंग होता है। उस कन्फ्यूजन को दूर करते हुए जो है वो उस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करते हैं, डिटेल से जो है वो उसकी स्टडी की जाती है और कौन कौन से क्वेश्चन उस टॉपिक से रिगार्डिंग जो है वो एग्जाम में आएंगे, उन सबको जो है वो यहाँ पे पढ़ा जाता है। तो इसी कड़ी में हमारे पास में आज का जो टॉपिक है वो है दोस्तों हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक की अगर हम बात करें क्वेश्चन आंसर की, तो हार्ट ब्लॉक में जो है वो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो निकल के आते हैं। क्वेश्चन जो है वो हमारे पास में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से निकल के आते हैं। अप्लाइड क्वेश्चन भी निकल के आते हैं। किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उसको मैं यहाँ पे दोस्तों बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन निकल के आता है इसके टाइप के बारे में कि हार्ट ब्लॉक जो है वो कौन कौन से टाइप होते हैं। जैसे हमारे पास में जो है वो टाइप फर्स्ट है, टाइप सेकंड है, टाइप सेकंड के फिर 2 टाइप हैं, फिर टाइप थर्ड है। 3 प्रकार के जो है वो हार्ट ब्लॉक हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा था कि फर्स्ट में जो है वो किस तरीके से ईसीजी चेंजेज आते हैं, सेकेंड में जो है वो किस तरीके के ईसीजी चेंजेज आते हैं, और थर्ड में जो है वो किस तरीके के ईसीजी चेंजेज जो है वो आते हैं। इन सबको जो है वो 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एग्जाम में जो है वो इमेज बेस के द्वारा भी जो है वो क्वेश्चन पूछाते हैं। इमेज जो है वो दिखा दी जाती है और फिर पूछा जाता है कि इसके अंदर जो है वो हमारे पास में किस टाइप का जो है वो हार्ट ब्लॉक है। क्लियर है? तो 1 बाय 1 करके जो है वो हम इसको डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, देन उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊं दोस्तों, तो यहां पे हमारे पास में हार्ट ब्लॉक की जो सिंपल डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है, कि हार्ट ब्लॉक जो है वो किसको कहते हैं। तो हमारे पास में एक सिंपल मीनिंग निकल के आता है कि जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आप जानते हैं दोस्तों कि जिस प्रकार से ये हमारे पास में जो है वो हार्ट है, और हार्ट में जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो जनरेट होती रहती है। और वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो किस तरीके से जनरेट होती है, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है हमारे पास में ऐसे नोड आता है। ये इसके जो है हमारे पास में 4 चेंबर हो गए। यहाँ पे एवी नोड आता है। उसके बाद में जो है वो एवी बंडल, या हम कहें कि बंडल ऑफ हीस आते हैं। और फिर उसके बाद में जो है वो दोनों लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है, दोनों वेंट्रिकल में जो है वो पुरकंजे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये कंडक्शन जो है वो इस तरीके से चलता रहता है। अब जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्स का जो कंडक्शन है, यानी कि यहाँ से जो है वो इंपल्स निकले, ठीक है, पहले दोनों एट्रियम में जो है वो स्प्रेड होते हैं। एट्रियम में दोनों स्प्रेड होने के बाद जो है वो हमारे पास में एवी बंडल्स पे आते हैं। एवी बंडल्स पे आने के बाद में जो है वो सीधा नीचे जाते हैं हमारे पास में बंडल ऑफ हिस पे, और बंडल ऑफ हिस से जो है पुरकंजे फाइबर्स में दोनों वेंट्रिकल में जो है वो स्प्रेड हो जाते हैं। अब हार्ट ब्लॉक क्या है दोस्तों, कि जो हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, ठीक है, उनका ब्लॉकेज हो जाना, वो क्या कहलाता है दोस्तों, हार्ट ब्लॉक कहलाता है। यानी कि सिंपल डेफिनेशन हो जाएगी, ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑफ हार्ट। यानी कि हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो ब्लॉक हो जाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हार्ट ब्लॉक। जैसे ऐसे नोड से इंपल्स निकले, आगे गए, वो अगर आगे नहीं जा पाएंगे, या फिर जो है वो एवी नोड तक इंपल्स आ गए लेकिन फिर आगे नहीं जा पाएंगे बंडल ब्रांच ब्लॉक की वजह से, या फिर वो बंडल ब्रांच ब्लॉक तक तो पहुंच गए लेकिन फिर उसके बाद जो है वो आगे नहीं जा पाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास में आता है कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स है आगे स्प्रेड नहीं हो रहे, ठीक है, उनका ब्लॉकेज हो गया, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हार्ट ब्लॉक। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है वो कंडक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो है वो हमारे पास में इसके चैम्बर, एंड देन उसके बाद जो है हमारे पास में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो स्प्रेड होते हैं। फिर फाइनली हम आ जाएंगे हार्ट ब्लॉक के ऊपर, जिसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। लेकिन दोस्तों आज की क्लास के बाद में आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो चलते हैं आगे, पहले कंडक्शन सिस्टम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास में जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स का है। अगर हम बात करें, अगर आपने कोई कभी ना कभी मेरी कार्डियोवैस्कुलर की क्लास ली थी, तो उसमें मैंने बताया था कि जो कार्डियक मसल्स होती है, ठीक है, कार्डियक मसल्स होती है, उसमें हमारे पास में जो है वो 2 प्रकार की होती है। एक होती है हमारे पास में कॉन्ट्रैक्टिव मसल्स, ठीक है, और एक होती है हमारे पास में पेस मेकर मसल्स। कौन सी होती है? पेस मेकर मसल्स। ये मैं थोड़ा सा जो है वो डिटेल से जा रहा हूं, ठीक है। 99% जो है वो कार्डियक मसल्स होती है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करती है, और जो 1% है वो हमारे पास में जो है वो पेसमेकर सेल होती है। जैसे ऐसे नोड हुआ, ठीक है, वो एक पेसमेकर सेल है। एवी नोड हुआ, वो एक पेसमेकर सेल है। देन उसके बाद में जो हमारे पास में बंडल ब्रांच है, या हम इसको कहें बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, ये हमारे पास में जो हो पेसमेकर सेल है। और जो कंडक्शन पाथ है जिसको हम कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड पुरकंजे फाइबर्स।
ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास में क्या है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, सारे के सारे पेसमेकर सेल है। पेसमेकर सेल का मतलब होता है दोस्तों कि जो करंट छोड़ने वाला है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के बाद जो करंट छोड़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पेसमेकर। अब ये खुद से जो है वो जनरेट करते हैं। अब आपको थोड़े दिन पहले में जो मैंने जो है वो मस्कुलर टिश्यू पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि कार्डियक मसल्स में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि इनकी कंडक्टिविटी होती है, रिदमिसिटी होती है। एक मसल्स को अगर कॉन्ट्रेक्शन कर दिया तो वह आगे स्प्रेड रहता है, इसके अंदर स्ट्रेप प्रेजेंट होती है, और ये जो है हमारे पास में इनवॉल्यूंटरी होती है। तो हमें जो है वो पीछे की क्लास देख लेना अगर इसमें कंफ्यूजन आए तो, क्योंकि उस क्लास को अगर हम वापस से रिपीट करेंगे तो टोटली जो है वो टाइम वेस्ट होगा, खास तौर से उन बच्चों का जो कंटिन्यू मेरी क्लास जो है वो ले रहे हैं, ठीक है। तो उनका जो है वो हम नुकसान नहीं कर सकते, जो कंटिन्यू है। जो कभी कभी आते हैं वो आप वहां पे स्टेप पे जाके जो है वो देख सकते हो। तो ये क्या होते हैं, इंपल्स जनरेट करते हैं। इंपल्स जनरेट करने के बाद ये इंपल्स जो है वो स्प्रेड होते हैं, ठीक है, और वो स्प्रेड होकर आगे की तरफ जो है वो मूव करते हैं। और जैसे इंपल्स जनरेट होता है तो फिर हार्ट मसल्स के अंदर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन चालू हो जाता है, ठीक है। हार्ट मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चालू होगा, फिर थोड़ी देर बाद जो है वो रिलैक्सेशन चालू होगा। तो ये जो है वो करंट छोड़ेंगे तभी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगा। यानी कि प्रोसेस जो है वो किस तरीके से चलती है, ये जैसे हमारे पास में जो है वो हार्ट है, ठीक है, और ये हार्ट के हमारे पास में जो है वो 4 चैम्बर हो गए, ठीक है। 4 चैम्बर कौन कौन से हो गए दोस्तों, ये हमारे पास में राइट एट्रियम, ये हमारे पास में जो है वो लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास में जो है वो राइट वेंट्रिकल, और ये हमारे पास में जो है राइट वेंट्रिकल, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, ये हो गया हमारे पास में राइट वेंट्रिकल, और ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। इस तरीके से सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो यहां पे हमारे पास में जो राइट एट्रियम है, और वहां पे जहां पे हमारे पास में सुपीरियर जो वेना केवा इंफीरियर वेना केवा की ओपनिंग होती है, वहां पे जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, ऐसे नोड, साइनो एट्रियल नोड। क्लियर। पहली चीज वन बाय वन करके तीनों के बारे में जो हम पढ़ेंगे, चारों के बारे में। पहली चीज ऐसे नोड। सेकंड हमारे पास में जो यहां पे जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, एट्रियो वेंट्रिकल क्यों बोला, ये एट्रियम और ये वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो हमारे पास में एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, वहां पे एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एवी नोड। ये हो गया हमारे पास में सेकंड चीज। उसके बाद में यहां से जो है वो इंपल्स निकलते हैं, इस तरीके से इंपल्स निकलते हैं, इसको हम बोलते हैं, और यहां पे फिर 2 ब्रांचेज बन जाती है, एक लेफ्ट साइड में जाती है, ठीक है, एक लेफ्ट साइड में जाती है, और एक जो है वो हमारे पास में राइट साइड में जाती है, इस तरीके से, ठीक है। और ये यहाँ पे जो है वो ब्रांचेज बहुत सारी जो है वो नर्व इंपल्स जो है वो फैल जाती है। तो ये जो हमारे पास में इंपल्स गई है, इसको हम कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड, इसको हम कहेंगे दोस्तों, इसको बोला जाएगा बंडल ऑफ हिस, ठीक है। इसमें फिर 2 बंडल होते हैं, जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसको राइट बंडल बोला जाता है, और जो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है उसको लेफ्ट बंडल बोला जाएगा। और लास्ट में हमारे पास में चौथी चीज आती है, तीसरी चीज, चौथी आ जाएगी हमारे पास में पुरकंजे फाइबर्स, पुरकंजे फाइबर्स, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो 4 चीजें प्रेजेंट होती है जो कि इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट करवाती है। अब होता है क्या दोस्तों, ऊपर के साइड में दोनों साइड जो है वो एट्रियम प्रेजेंट होते हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, राइट। और उसके बाद में नीचे की साइड में जो है वो 2 हमारे पास में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल, ठीक है, जिसको हम राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के नाम से जो है वो जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, ऐसे नोड इंपल्स जनरेट करता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले जो है वो इंपल्स कौन जनरेट करता है, तो वो दोस्तों ऐसे नोड करता है। इसके कारण इसको प्राइमरी पेसमेकर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। यानी कि अगर मैं यहां पे कहूं और सबके बारे में लिखूं तो सबसे पहले 1 पॉइंट, दैट इज कॉल्ड ऐसे नोड, ठीक है। ऐसे नोड के हमारे पास में आ गई, इसको बोलते हैं साइनो एट्रियल एट्रियल नोड, ठीक है। और इसको जो है वो प्राइमरी पेसमेकर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसको प्राइमरी पेसमेकर, प्राइमरी पेसमेकर, प्राइमरी पेसमेकर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अब ये जैसे जो है वो इंपल्स आगे की तरफ भेजा है, और आगे जो है वो पूरे एट्रियम में जो है वो स्प्रेड हो जाएंगे। इसमें बहुत सारे फाइबर्स और होते हैं, जैसे बचमान फाइबर है, और भी फाइबर्स हैं जो कि हम इतना डिटेल से जो है नहीं जाएंगे। अब जैसे ऐसे नोड ने जो है वो कॉन्ट्रैक्शन किया, इंपल्स छोड़े, तो ये दोनों एट्रियम के अंदर जो है स्प्रेड हो जाएंगे, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के दोनों के अंदर जो है स्प्रेड कर देंगे। लेकिन यहां पे हमारे पास में जो है वो चीज प्रेजेंट होगी, कौन कौन सी, यहां पे होगी दोस्तों एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। समझ में आ रहा,
इसको हम बोलते हैं दोस्तों एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम जो है वो प्रेजेंट होता है, यहां से ब्लड जो है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और ये सेप्टम होने की वजह से ये करंट जो है वो आगे स्प्रेड नहीं हो पाता, यानी कि आगे की तरफ जो है वो स्प्रेड नहीं हो पाता। तो आगे स्प्रेड करने के लिए जो है हमारे पास में एक चीज और प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं दोस्तों एवी नोड। सेकेंड आ गया हमारे पास में एवी नोड, ठीक है। और ये जो ऐसे नोड है ये हमारे पास में जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है हम बात करें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो जट करता है। क्लियर, यानी कि 1 मिनट के अंदर जो है वो 60 से 100 इंपल्स जो है वो जनरेट करता है। सेकंड आ गया हमारे पास में एवी नोड। अब सेकंड ले लेते हैं हम दोस्तों एवी नोड। एवी नोड, एवी नोड का फुल फॉर्म हो गया हमारे पास में एट्रियोवेंट्रिकल नोड, ठीक है। इसको सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं, सेकेंडरी पेसमेकर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि सेकेंडरी पेसमेकर कौन सा होता है तो हो गया हमारे पास में एवी नोड। ये भी जो है वो इंपल्स जनरेट करता है लेकिन ऐसे नोड से कम करता है। सपोज कीजिए ये हमारे पास में जो है वो करता है 40 से 60 बीट्स पर मिनट जो है वो इंपल्स जनरेट जो है वो करता है। यानी कि कोई क्लाइंट है जिसकी हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज है लेकिन उसको कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं है। दिक्कत नहीं है इन द सेंस उसके अंदर ऐसे नोड काम नहीं करा, उसके अंदर एवी नोड जो है वो काम कर रहा है। तीसरा हमारे पास में आ जाता है दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। यहां पे जो सेप्टम है यहां पे आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस। बंडल ऑफ हिस में अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है वो इंपल्स नहीं होते हैं बेसिकली, ठीक है। नो इंपल्स, कोई भी जो है वो इंपल्स नहीं होते हैं। ये बंडल ऑफ हिस जो है वो 2 बंडल से मिलकर बनाते हैं, राइट और लेफ्ट बंडल, 2 बंडल से जो है वो मिलके बने होते हैं। तो जो हमारे पास में राइट वाला जो है वो सप्लाई देता है, ठीक है, राइट वाला राइट साइड को सप्लाई देगा, लेफ्ट वाला जो है वो लेफ्ट वाले को सप्लाई देगा। देखो इस तरीके से ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट और ये हो गया हमारे पास में राइट, राइट। और लास्ट में आ जाता है हमारे पास में चौथा नंबर दैट इज कॉल्ड पुरकंजे फाइबर्स। तो फोर्थ नंबर आ गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पुरकंजे फाइबर्स। पुरकंजे फाइबर जो है वो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करते हैं लेकिन वो बहुत कम करते हैं, वो 20 से लेके 40 बीट्स पर मिनट ही कर पाते हैं। अब 20 से 40 मिनट कर तो पाते हैं लेकिन ये इतने कम होता है कि इससे हमारे पास में काम नहीं चलता। सपोज कीजिए ऐसे नोड जो है वो हमारे पास में ब्लॉक हो जाए या ऐसे नोड काम नहीं करे तो एवी नोड से भी हम काम चला लेते हैं, ठीक है, लेकिन उससे हम काम ही चलाएंगे, उससे फिर हेवी वर्क खेलना कूदना जो एक्सरसाइज है वो नहीं हो पाएगी, नॉर्मली जो है वो हम काम कर पाएंगे। लेकिन अगर ऐसे नोड एवी नोड दोनों जो है बंद हो जाए तो पुरकंजे फाइबर से हम काम नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो हमारे पास में सिर्फ 20 से 40 बीट्स पर मिनट ही कर पाता है जिससे वाइटल ऑर्गन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट का जो है वो हमारे पास में पाथवे कैसे बनता है? सबसे पहले जनरेट जो है वो कहां से होती है दोस्तों? ऐसे नोड से, ठीक है। ऐसे नोड से जो है वो करंट कहां जाता है दोस्तों? एवी नोड में, ठीक है। एवी नोड से जो है वो करंट कहां जाता है दोस्तों? बंडल ऑफ हिच के अंदर। बंडल ऑफ हिच से जो है हमारे पास में करंट कहां जाता है दोस्तों? पुरकंजे फाइबर्स में। इस तरीके से जो हमारे पास में करंट जो है वो स्प्रेड होता है। क्लियर? ऐसे नोड, देन फिर एवी नोड, देन उसके बाद बंडल ऑफ हिच, देन पुरकंजे फाइबर्स। इस तरीके से जो है वो करंट जो है वो स्प्रेड होता है, ठीक है। यहां तक चीज समझ में आ गई। अब उसके बाद में क्या होता है कि अगर इस स्प्रेड वाले करंट में कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए, मान लिया ऐसे नोड से जो है वो करंट सही तरीके से निकल रहे हैं लेकिन वो एवी नोड में जो है वो सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे, एवी नोड तक जा रहे हैं लेकिन उसके बाद बंडल ऑफ हिज में जो है वो आगे नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जो करंट की जो कैपेसिटी है या जो करंट का पाथवे है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एबनॉर्मल होता है जिसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? दैट इज कॉल्ड, उसको हम बोलेंगे दोस्तों हार्ट ब्लॉक। तो ये तो हमारे पास में जो है वो डेफिनेशन होगी सिंपली हार्ट ब्लॉक की, ठीक है। कि हार्ट ब्लॉक क्या हो गया कि जो भी इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो सही तरीके से आगे नहीं स्प्रेड हो रहे, उसको हम बोल देंगे दोस्तों हार्ट ब्लॉक। अब ये जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं उनको हम कहां देखेंगे? ईसीजी के अंदर। भाई ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है, तो ईसीजी के अंदर देखेंगे क्योंकि ईसीजी क्या करता है? जो भी हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ईसीजी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें
तो ईसीजी क्या है कि हार्ट की जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसको एक ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है दोस्तों, ईसीजी कहलाता है। ठीक है, अब उसको हम कहां देखेंगे, ईसीजी के अंदर। अब ईसीजी के अंदर किस तरीके से क्या क्या चीजें चेंज आएगी उसको जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसमें हम ज्यादा नहीं लेंगे, जो बेसिक चीज है ईसीजी की उसी को हम लेंगे और उसको हम फिर जो हम आगे बढ़ेंगे। तो सिंपली अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में दोस्तों पी, देन ये क्यू, देन ये आर, देन ये एस, देन उसके बाद टी। ये नॉर्मली जो है वो चीज होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, ये है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड पी क्यू आर एस टी। राइट, यहां तक चीज समझ में आ गई और समझ में आएगी भी क्योंकि आपको ये सारी चीजें जो है वो पड़ी हुई है, तो इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये पी क्यू आर एस टी यहां तक जो है वो चीजें होती है। अब अगर हम कहें कि पी किसको डिनोट करता है, क्यू आर एस किसको डिनोट करता है, टी किसको डिनोट करता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से जो है वो पता होगी। ठीक है, क्योंकि हार्ट जो है वो किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन करता है, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। राइट, अगर हार्ट पंप की बात करें तो दोनों एट्रियम दोनों वेंट्रिकल, दोनों एट्रियम दोनों वेंट्रिकल। तो सबसे पहले जो इंपल्स जनरेट होते हैं ऐसे नोड्स हैं। ठीक है, तो वो इंपल्स जनरेट करने के बाद एट्रियम में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो पी जो है वो किसको डिनोट करता है दोस्तों, पी जो है वो हमारे पास में एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो डिनोट करता है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन को जो है वो डिनोट करता है। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, एट्रियम डिपोलराइजेशन बोल दो और एट्रियम सिस्टोल बोल दो, डिपोलराइजेशन बोल दो या फिर जो है वो सिस्टोल बोल दो। तीनों जो है वो एक ही चीज है, ध्यान रखना दोस्तों। कॉन्ट्रैक्शन, डिपोलराइजेशन एंड सिस्टोल तीनों के तीनों जो है वो एक ही चीज है। लेफ्ट में हमारे पास में जो दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे वो डिनोट करेगा हमारे पास में पी पे। ठीक है, फिर उसके बाद में इंपल्स आगे जाते हैं। ये हमारे पास में जो है वो ऐसे नोड का भी कह सकते हैं, यानी कि ये किसको जो है वो डिनोट करा है या कि ये किसको जो है वो ऐसे नोड से जो करंट जा रहे हैं ना उसको आगे की तरफ जो स्प्रेड हो रहा है उसको डिनोट कर रहा है। अब ये ऐसे नोड से करंट जो है वो आगे की तरफ जाएंगे, ये यहाँ पे एवी नोड है। तो आपने मेरी ईसीजी क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि ये जो बीच में लाइनिंग है ना ये एवी नोड पे है। एवी नोड पे क्यों है, क्योंकि एवी नोड पे कंडक्शन जो है बहुत स्लो होता है। पूरे हमारे पास में चाहे पुरकंजे फाइबर्स हो, चाहे वो हमारे पास में बंडल ऑफ फिश हो, चाहे ऐसे नोड हो, किसी में भी सबसे स्लो कंडक्शन जो हो वो किस में होता है दोस्तों, एवी नोड में होता है। ठीक है, तो ये मैंने वहां पे बताया हुआ है अच्छी तरीके से, एग्जाम इमेज के द्वारा भी जो है वो करवाया। फिर वो इंपल्स आगे जाएंगे, इंपल्स आगे जाएंगे तो फिर उसके बाद स्ट्रक्चर बनती है हमारे पास में क्यू आर एस। क्यू आर एस किसको डिनोट करता है दोस्तों, क्यू आर एस डिनोट करता है वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। किसको डिनोट करता है दोस्तों, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ये क्यू आर एस की अगर मैं बात करूं तो क्यू आर एस में हमारे पास में तीन है, ये क्यू, ये आर और ये एस। ठीक है, तो ये तीन है, तो ये तीनों भी जो है वो अलग अलग कार्य करते हैं। तीनों अलग अलग कैसे, अलग अलग कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि ऐसे नोड तो हमारे पास में छोटा हो गया, जैसे ये हमारे पास में मैं हार्ट ले लूं, ये मेरे पास में हार्ट है। ठीक है, और ये हार्ट के जो है वो 4 चेंबर हो गए, तो ये तो ऐसे नोड वाला हो गया और ये हमारे पास में जो है वो एट्रियम हो गए। अब अगर मैं इस पोर्शन को लूं अलग से, इस पोर्शन को मैं अलग से लूं और यहां पे बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हमारे पास में हो गया दोस्तों दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकल। इस पोर्शन को ले रहा हूं, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट, इस पोर्शन को ले रहा हूं, ये बीच में हमारे पास में सेप्टम है, ये हो गया हमारे पास में लेफ्ट वेंट्रिकल और ये पूरी जो है कवरिंग आ गई। इस पोर्शन को ले रहा हूं, समझ में आ रहा है, ये जो हमारे पास में पोर्शन है इसको मैं ले रहा हूं काट के, तो यहां पे ये चीजें होगी। तो जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है ना बेसिकली, तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारे पास में 3 फेज में होता है। 3 फेज में कौन सा, सबसे पहले यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये क्या है दोस्तों, ये हमारे पास में इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल के बीच में है इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम। इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम। क्लियर है, इंट्रा वेंट्रिकल सेप्टम जो है वो इसको बोला जाता है। दोनों वेंट्रिकल के बीच में जो है, तो सबसे पहले जो है वो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इंट्रा वेंट्रिकुलर में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको क्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर, उसके बाद आता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड मेजर पार्ट। ये जो पार्ट है, जो सबसे ज्यादा थिकनेस वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं मेजर पार्ट। ठीक है, सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन होता है दोस्तों मेजर पार्ट डिपोलराइजेशन। मेजर पार्ट डिपोलराइजेशन जो है इसको कहा जाता है। तो मेजर पार्ट डिपोलराइजेशन है, इसको डिनोट करते हैं दोस्तों आर से। इसको किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे। और उसके बाद में लास्ट बच जाता हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ये लो, ये मार्जिनल पार्ट बच गया। ठीक है, बेसिलरी पार्ट या मार्जिनल पार्ट इसको बोलेंगे।
लास्ट बच गया हमारे पास में मार्जिनल पार्ट। ठीक है, इसको हम जो है वो किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, एस से डिनोट करते हैं। तो जो क्यू आर एस आप अब तक लिखते आ रहे थे, ठीक है, हालांकि वेंट्रिकल है, दोनों वेंट्रिकल, दोनों में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, लेकिन दोनों में जो कॉन्ट्रेक्शन हुआ, लेकिन हमारे पास में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, उसको वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन कहते हैं। तभी तो बोला क्यूआरएस क्या है दोस्तों, वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन। तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रेक्शन सिर्फ एक फेज का नाम नहीं है, इसमें 3 फेज है। क्या क्या है, क्यू है, आर है और एस है। क्यू किसको डिनोट करती है, क्यू डिनोट करती है हमारे पास में जो इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम है। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम, उसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो जो दोनों हमारे पास में हार्ट के बीच में जो दोनों वेंट्रिकल है, उसके बीच में जो सेप्टम है, जहां पे हमारे पास में ये जा रहे थे, ठीक है, ये पुरकंजे फाइबर्स जा रहे थे, बंडल ऑफ हिज जा रहे थे, नॉट पुरकंजे फाइबर्स, बंडल ऑफ हिज जा रहे थे, वहां पे जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम, वेंट्रिकल सेप्टम। क्लियर। उसके बाद आर जो बच गया, वो बच गया हमारे पास में मेजर पार्ट। जो जितना भी मेजर पार्ट बचा, इसको हम बोलते हैं मेजर पार्ट डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन बोल दो, डिपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन बोल दो। और लास्ट आ गया एस, ये होता है हमारे पास में मार्जिनल पार्ट डिपोलराइजेशन। क्लियर, समझ में आ गया। अब ये क्यूआरएस समझ में आ गया। अगर मैं आपको ये दिखाऊं इमेज, तो देखो ये पी तो हो गया हमारे पास में एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, क्यू हो गया हमारे पास में इंट्रावेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम कॉन्ट्रैक्शन, आर हो गया मेजर पार्ट कॉन्ट्रैक्शन, एस हो गया हमारे पास में दैट इज कॉल्ड बेसिलरी पार्ट कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद में हमारे पास में रिलैक्सेशन चालू हो जाता है। और टी जो है वो किसको डिनोट करता है, टी डिनोट करता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड कंप्लीट रिलैक्सेशन। टी डिनोट कर रहा हमारे पास में कंप्लीट रिलैक्सेशन। क्लियर है। इस तरीके से आपको जो है वो ईसीजी पता ही है, समझ में आ गया। पी क्यू आर एस टी सारी चीज जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास में ईसीजी है और इसमें हमने देखा पी क्यू आर एस टी, ये पी दैट इज का, ये क्यू, ये आर, देन ये एस और ये टी, राइट, दैट इज कॉल्ड पी क्यू आर एस टी। अब वहां पे बार बार मैं 3 चीजों का जिक्र करूंगा। एक लिखूंगा दोस्तों मैं वेव, एक लिखूंगा मैं सेगमेंट और एक लिखूंगा मैं इंटरवल। तो तीनों के बारे में जो है वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज आ गई दोस्तों, वेव क्या होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज वेव होती है जहां पे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो चीज हो रही है उसको बोलते हैं वेव। ठीक है, तो वेव क्या क्या चीज है, वेव हमारे पास में पूरी ईसीजी के अंदर 3 वेव होती है। अच्छे तरीके से समझ लेना, कभी ना भूलोगे, ऐसी चीज जो है वो समझ में आ जाएगी। वेव जो हमारे पास में 3 होती है, पी क्यू आर एस एंड टी, ये 3 प्रकार की जो है वो वेव होती है। इसको हम बोलते हैं एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इसको हम बोलते हैं दोस्तों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और इसको हम बोलते हैं कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्लियर है, ये 3 चीज ध्यान रखना। अच्छे तरीके से लिख देता हूं, ये होगा हमारे पास में एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन, ये हो गया हमारे पास में वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन और ये हमारे पास में दोस्तों हो गया कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल। क्लियर है, ये 3 चीज होगी, ये वेव होती है। समझ में आ गया, ये पी है, ये क्यूआरएस है और ये टी है। ये 3 प्रकार की हमारे पास में जो है वो वेव होती है। उसके बाद में आता है दोस्तों इंटरवल। ठीक है, इंटरवल किसको कहते हैं, सेकंड चीज आ गई हमारे पास में इंटरवल। इंटरवल किसको कहेंगे दोस्तों, इंटरवल कहेंगे किसी भी, ठीक है ना, किसी भी वेव को मिला के, ठीक है, या हम कहें तो अगर मैं कहूं कि मतलब कि अपन किसी भी वेव को मिला के जो है हमारे पास में बीच में जो जगह बचती है, 2 वेव के बीच में जो जगह बचती है उसको बोलते हैं इंटरवल। ठीक है, जैसे ये वेव और ये वेव, ठीक है, पी और क्यूआरएस 2 वेव है, इनके बीच में जो जगह बची उसको हम बोलते हैं इंटरवल। किसी भी 2 वेव के बीच में जो है वो हमारे पास में जगह बचती है उसको हम बोलते हैं दोस्तों इंटरवल। जैसे फॉर एग्जांपल पी क्यूआरएस इंटरवल आपने नहीं सुना होगा, लेकिन आपने जो है वो आपने सुनागा पी आर इंटरवल। ठीक है, क्योंकि आर बीच में जो हो मिड पॉइंट होती है, तो इसमें सुना होगा पी आर इंटरवल। तो ये वेव खत्म होने के बाद में और जो दूसरी वेव है इसके बीच की जो जगह बची उसको बोलते हैं इंटरवल। जैसे क्यूआरएस
और उसके बाद में टी है, इन दोनों के बीच में, यानी कि दो वेव के बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं इंटरवल। तो ये क्यू आर एस को जो हम आर से ही डिनोट कर देते हैं, तो ये होगा पी आर इंटरवल, आपने सुना होगा, ठीक है। एस टी इंटरवल सुना होगा, एस टी इंटरवल सुना होगा। तो यानी कि दो वेव के बीच में जो जगह है उसको हम बोलते हैं इंटरवल, यानी स्पेस बिटवीन टू वेव, दो वेव के बीच में जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला दोस्तों, इंटरवल बोला। लास्ट आ जाता है हमारे पास में, दैट इज का सेगमेंट, जैसे क्यूटी सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट किसको कहा जाता है, सेगमेंट होता है पूरी चीज, यानी कि वेव प्लस इंटरवल को मिला के जो है वो चीज बनती है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेगमेंट। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक वेव या इंटरवल को मिला के जो चीज बनती है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड सेगमेंट बोला जाता है। जैसे हमारे पास में जो है ये आ गया क्यूटी सेगमेंट, राइट, यहां से यहां तक, ठीक है। ये इस तरीके से दो या दो से अधिक वेव को मिला के जो है वो क्या बोला जाता है दोस्तों, सेगमेंट बोला जाता है। अच्छे तरीके से देख लो, क्योंकि आगे हम जो है वो अब पढ़ने जा रहे हैं हार्ट ब्लॉक। तो वेव होगी, मतलब जहां कहीं पे भी कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन की जो चीज आ रही है उसको बोलते हैं वेव। वेव हमारे पास में तीन होती है, पी, क्यू आर एस और टी, हो गए तीन। उसके बाद इंटरवल, दो वेव के बीच में जो जगह आती है उसको हम बोलते हैं इंटरवल, जैसे पी आर इंटरवल, एस टी इंटरवल, ठीक है। ऐसे हमारे पास में लास्ट आ गया सेगमेंट। सेगमेंट होता है दोस्तों वेव और इंटरवल के बीच की जो जोड़ के बनाया जाता है उसको बोलते हैं सेगमेंट। क्लियर है। अब आ जाता है हमारे पास में तीनों को मिला के जो है वो हमारे पास में बन गया हार्ट ब्लॉक। को कैसे देखेंगे, क्योंकि जब तक ये चीज समझ में नहीं आती तब तक हम आगे जो है वो नहीं बढ़ पाते। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास में हार्ट ब्लॉक, ठीक है। अब हमारे पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो हमने पढ़ लिए, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो ब्लॉकेज आ जाएगा या प्रॉब्लम आ जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, हार्ट ब्लॉक। अब उस हार्ट ब्लॉक को हम ईसीजी में कैसे देखेंगे, इसलिए मैंने आपको ईसीजी का जो है एक छोटा सा ब्लूप्रिंट दे दिया है कि कौन सी चीज को कहां पे देखेंगे। मैं कहूंगा कि यहां पे इंटरवल में जो हो बढ़ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरवल क्या चीज है। मैं कहूंगा कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हो वाइड हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है। मैं कहूंगा कि पी वेव जो है वो खत्म हो जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए। मैं कहूंगा क्यूआरएस जो है वो स्किप हो जाएगा, तो आपको ये चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो इसको हम जो है वो ले लेते हैं। तो हार्ट ब्लॉक जो है वो बेसिकली तीन तरीके का होता है, ठीक है। याद करना बहुत आसान है लेकिन समझना जो हो मुश्किल है, लेकिन हम यहाँ पे अच्छे तरीके से जो हो समझेंगे। हार्ट ब्लॉक हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट आ जाता हमारे पास में सेकंड नंबर, दैट इज कॉल्ड सेकंड डिग्री, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और ये डिग्री जो है वो इसकी सीवियरिटी को डिपेंड कर रही है, डिनोट कर रही है, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। और तीसरा हमारे पास में आ गया, दैट इज कॉल्ड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। दो के बीच में ने इसलिए जगह छोड़ी है क्योंकि दो को फिर से जो है वो डिवाइड किया गया है। दो वाला जो है वो फिर से डिवाइड है ए और बी, ठीक है। ए वाला हो गया मोबिटेज फर्स्ट, मोबिटेज फर्स्ट, और सेकंड आ गया मोबिटेज सेकंड, ठीक है। दो में डिवाइड हो गया। मोबिटेज फर्स्ट को दूसरा नाम से जानते दोस्तों वेंक बेच, वेंक बेच, वेंक बेच हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक, वेंक बेच हार्ट ब्लॉक के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इस तरीके से हम जो है तीनों को पढ़ेंगे, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक क्या होता है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे, देन उसके बाद उसमें किस तरीके की क्या क्या चीजें ईसीजी में चेंजेस आएगी वो देखेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे, राइट। फिर हम सेकंड डिग्री को देखेंगे, सेकंड डिग्री के टाइप देखेंगे, फर्स्ट वाले में क्या दिक्कत आती है, सेकंड वाले में क्या दिक्कत आती है, दोनों को जो हो ईसीजी में कैसे देखेंगे वो देखेंगे, फिर दोनों का ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे वो देखेंगे। फिर हम थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखेंगे, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो हो क्या होता है उसको हम पढ़ेंगे, देन ईसीजी में क्या क्या चीजें चेंजेस आएगी उसको देखेंगे, और किस तरीके से क्या ट्रीटमेंट जो है उसका होना चाहिए उसको हम जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्लियर है। इसको हम ले लेते हैं। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को जो है वो हम लेंगे और इसको देखेंगे। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जैसे ये हमारे पास में पी ईसीजी आ गया, ये पी यानी क्यू देन आर देन एस देन टी, क्लियर है। फिर पी देन क्यू आर एस टी, राइट, ये चलता रहता है, ठीक है। मैं नामकरण देकर देता हूं, ये पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, राइट,
इस तरीके से है हमारे पास में। इसमें सबसे पहले क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास में कंडक्शन सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, यानी कि जो रेट है हमारे पास में वो स्लो हो जाती है। क्या होता है कि जो ऐसे नोड से इंपल्स निकलते हैं, ठीक है, देन उसके बाद वो धीरे धीरे जो है वो स्लो हो जाएंगे। ऐसे नोड से इंपल्स निकलते हैं, मान लीजिए ऐसे नोड से इंपल्स निकलने के बाद में वैसे तो बहुत कम समय लगता है, लेकिन मैं बता दूं कि मान लो ऐसे नोड से इंपल्स निकले और एवी नोड तक जो हो 0.5 सेकंड में चले जाने चाहिए, लेकिन अब वो 0.5 सेकंड में न जाके वो कितने में जा रहे, 0.7 सेकंड में, 0.8 सेकंड में। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है, वैसे तो 0.8 सेकंड में तो पूरा कार्डियक साइकिल ही कंप्लीट हो जाता है, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। ऐसे नोड से इंपल्स निकले, एवी नोड पे जितना टाइम लगना चाहिए उससे टाइम जो है वो ज्यादा लगता है। ये हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में जो है वो देखते हैं, यानी कि ये जो टाइमिंग है, ठीक है, ये हमारे पास में जो टाइमिंग है ये जो है वो बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों पीआर इंटरवल। यानी कि क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली आपको पता ही है, नॉर्मली जो हमारे पास में कितना होता है जो दोस्तों 0.12 से लेके जो है वो 20 होता है, ठीक है, ये हमारे पास में जो है पीआर इंटरवल होता है, और इससे जो है वो हमारे पास में ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, 0.20 सेकंड से जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि ईसीजी के अंदर अगर हम देखें तो ईसीजी में हमारे पास में जो बड़ा बॉक्स आता है, ठीक है, और इस बड़े बॉक्स के अंदर जो है वो 5 हमारे पास में छोटे बॉक्स आते हैं, ठीक है, ऐसे आता है। तो जो बड़ा बॉक्स है उससे भी ज्यादा टाइम जो है वो हमें किस में लगता है दोस्तों, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर लगता है, यानी कि पीआर इंटरवल जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पी है, ठीक है, और क्यूआरएस है, वो दोनों बनते हैं। आई बात समझ में, पी और क्यूआरएस, यानी कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी होगा और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन भी होगा, और दोनों का जो रेशियो है हमारे पास में वो 1:1 का रहेगा। यानी कि पी बना देन क्यूआरएस बनेगा, फिर बी बना फिर क्यूआरएस बनेगा, कोई स्किप नहीं होगा, न पी स्किप होगा और न जो है वो क्यू स्किप होगा। क्लियर चीज, न पी स्किप होगा न क्यूआरएस स्किप होगा, लेकिन उसमें जो कंडक्शन है वो स्लो। यानी कि मैं किसको कहूं कि जाके पानी लेके आओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तो पानी तो वो लेके आएगा, लेकिन वो बहुत स्लो तरीके से जो है वो लेके आएगा। तो यही चीज है कि पी और क्यूआरएस दोनों चीजें जो है वो चलेगी, लेकिन दोनों में ध्यान रखना दोस्तों कि दोनों बनेंगे लेकिन स्लो बनेगी। क्लियर। अब बात आ जाती है ट्रीटमेंट की। तो अगर हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली जो है वो नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, नो नीड ऑफ ट्रीटमेंट, किसी भी अलग से जो है वो किसी भी अलग तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट करने की जो है वो जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट करने की जो है वो जरूरत नहीं है। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। सेकंड आ जाता है हमारे पास, अच्छा इमेज के द्वारा देखना चाहें, इमेज भी तो जरूरी है, अदरवाइज हमें जो है वो पता कैसे चलेगा। ठीक है, ये हमारे पास में हो जाएगा, इसको मैं कर देता हूं, और ये हो जाएगा हमारे पास में दैट इज कॉल्ड येलो, डन। और ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। देख रहे हो ध्यान से, यहां पे देखो, यहां पे क्या है, यहां पे इन्होंने यही बताया है कि जो पीआर इंटरवल है, ये जो पीआर इंटरवल है, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड पीआर इंटरवल मोर देन 200 मिली सेकेंड। अब 200 मिली सेकेंड वही आ गया, मैंने क्या बताया था 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड। आप इसको जो है वो मिली सेकेंड में करोगे तो यही आ जाएगा, यानी कि पीआर इंटरवल जो है 0.20 सेकेंड से जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, इसी चीज के अंदर देखें तो एक जो लार्ज बॉक्स है, क्या है दोस्तों, एक जो लार्ज बॉक्स है उससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा, उससे ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्लियर। अब आ जाता है हमारे पास में सेकेंड नंबर, सेकेंड आएगा दोस्तों सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक। क्लियर, ये हो गया हमारे पास में सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। दूसरा, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ए एंड बी। पहले हम ए को ले लेते हैं, देन उसके बाद बी को लेंगे। इसको हम बोलते हैं दोस्तों मोबिटेज फर्स्ट, मोबिटेज फर्स्ट, या आल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम है दोस्तों आल्सो नोन एज विंक बेच, विंक बेच के नाम से भी जो है वो उसको जाना जाता है, आल्सो नोन एज विंक बेच। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो हमारे पास में कंडक्शन चल रहा था, अब वो कंडक्शन जो है वो और ज्यादा स्लो हो जाएगा, यानी कि पीआर इंटरवल जो है वो लॉन्गर होते होते फिर एक स्किप ही हो जाएगा। समझ में आ रहा, जैसे पीआर इंटरवल बड़ा इतना हुआ, ठीक है, फिर इतना हुआ, फिर इतना, फर्स्ट डिग्री में तो क्या था, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना ही रहता है। पीआर इंटरवल बढ़ जाता है लेकिन रहेगा इतना ही। पीक्यूआरएस हुआ,
देन पी हुआ, देन क्यू आर एस हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बस वो कंडक्शन ही जो है वो स्लो जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, पी आर इंटरवल इतना हुआ, इतना बड़ा, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर एक स्किप ही हो जाएगा, पूरा ही जो है वो खत्म हो जाएगा। यानी कि जैसे मैं किसी को कहूं, पहले वाली मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मैं किसी को कहूं कि चलो पानी का गिलास लेके आओ, ठीक है, तो पानी का गिलास लाएगा बट वो स्लो लेके आएगा, मैं प्यासा मर रहा हूं लेकिन वो स्लो लेके आएगा, राइट। लेकिन इसके अंदर क्या है हमारे पास में कि वो पहले स्लो लेके आएगा, दूसरी बार कहूंगा और ज्यादा स्लो लेके आएगा, तीसरी बार कहूंगा और ज्यादा स्लो लेके आएगा, चौथी बार वो लेके ही नहीं आएगा, फिर वापस पांचवी बार उसको हड़काएंगे, फिर वो पांचवी बार लेके आएगा, फिर छठी बार और स्लो, फिर सातवीं बार और स्लो, फिर आठवीं बार में स्किप हो जाएगा। मतलब कि बड़ा 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 लॉन्गर करते करते एक चीज जो है वो स्किप हो ही जाती है, वो होता है हमारे पास में सेकंड डिग्री हार्ट फ्लो। समझ में आ गया? तो ये हो गया हमारे पास में सेकंड डिग्री। इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, डिलेड एंड डिलेड, डिले एंड डिलेड, ठीक है, डिले होता है देन फिर डिलेड होता है, ठीक है। अगर इसको सिस्टमेटिक लिखूं तो इसमें होगा डिले एंड डिलेड, डिले एंड डिलेड, ठीक है। पहले डिले होगा, फिर डिले होगा, फिर डिले होगा, फिर उसके बाद और डिले होगा, फिर स्किप हो जाएगा, ठीक है। डिले एंड डिलेड एंड स्किप, ठीक है, डिले एंड डिलेड होगा, फिर एक जो है वो स्किप ही हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? यानी कि इस तरीके से समझो दोस्तों कि पहले जो है वो हमारे पास में पी आर लॉन्गर होगा, फिर और ज्यादा लॉन्गर होगा, पी आर और लॉन्गर होगा, ठीक है, देन उसके बाद स्किप हो जाएगा, देन उसके बाद जो है वो स्किप हो जाएगा। यानी कि इसको सिस्टमेटिकली तरीके से लिखूं तो ये पी, देन ये आ गया हमारे पास में क्यू आर एस, ठीक है। तो पहले जैसे मान लो 4 पी बने तो एक 3 जो है वो क्यू आर एस बनेंगे, एक स्किप हो जाएगा। 5 क्यू आर एस पी बने तो 4 क्यू आर एस जो है वो बन जाएगा। क्लियर है? अब अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में इसमें हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, ट्रीटमेंट में हमारे पास में जो है वो बेसिकली हम इसमें क्या लगाते हैं दोस्तों, हम प्राइमरी पेसमेकर लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो। प्राइमरी पेसमेकर याद रखना, अगर जरूरत पड़ी तो हम प्राइमरी पेसमेकर जो है वो लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मोबिटेज फर्स्ट में। होगा क्या, इमेज के द्वारा मैं दिखा देता हूं, फिर वो भी दिखा दूंगा। ये हमारे पास में जो हो पी, देन क्यू आर एस, देन टी, राइट। फिर ये पी, ये लॉन्गर हो गया, फिर ये क्यू आर एस, देन टी, फिर उसके बाद पी और लॉन्गर हो गया, देन उसके बाद क्यू आर एस, सॉरी थोड़ा सा वैसे मिटाना पड़ेगा नहीं तो पूरा मिट जाएगा। ये लो पी, देन क्यू आर एस, देन टी, फिर पी, फिर पूरा क्यू आर एस खत्म हो जाएगा, फिर पी बन जाएगा। क्लियर है? तो देखो ये पी क्यू आर एस, ठीक, ये टी, फिर पी, फिर क्यू आर एस टी, ये पी, फिर क्यू, देन आर, देन एस टी, फिर पी और फिर पी। देखो हुआ क्या, ध्यान से समझो इस चीज को, इमेज अच्छे तरीके से दिख रही होगी। पहले पी क्यू आर एस में जो है वो इतनी लाइनिंग बची, कितना, इतना लाइनिंग बचा, राइट। तो यानी कि इतनी जो है वो दूरी रही पी आर इंटरवल में। यहां पे जो है हमारे पास में दूरी जो है वो इतनी रहेगी, यहां पे हमारे पास में दूरी जो है वो इतनी रहेगी, और यहां पे हमारे पास में जो है वो दूरी और बढ़ गई और क्यू आर एस जो है वो खत्म ही हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में जो है वो बेसिकली पी आर इंटरवल, ये हमारे पास में जो पी आर इंटरवल। क्लियर, समझ में आ गया? पी आर इंटरवल बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर एक क्यू आर एस को खा जाएगा। समझ में आएगा? यानी कि ये जैसे हमारे पास में हाइट है और ये हमारे पास में ऐसे नोड, ये इसके 4 चैम्बर, ये एवी नोड, और ये हमारे पास में जो है वो एवी बंडल या बंडल ऑफ फिश, और ये पुरकंजे फाइबर्स। पी आर इंटरवल यहां से चले, स्लो हुए, फिर स्लो हुए, फिर स्लो हुए, फिर एक वाले को यहीं पे जो है वो खत्म कर देगा, खाई जाएगा, क्यू आर एस को आगे तक भेजेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड मोबिटेज फर्स्ट, या हम कहें कि सेकेंड डिग्री का जो है वो फर्स्ट, जिसको विंक बेच जो है वो हार्ट फ्लो के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इमेज के द्वारा देखूं तो इमेज के द्वारा देख सकते हो दोस्तों, ये हमारे पास में सेकेंड का, मैं इसको अच्छे तरीके से दिखाता हूं, ये लो, डन। ये मैं इसको इंक्रीज कर देता हूं, देन उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान से, यहां पे चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट आ गया हमारे पास में सेकेंड डिग्री, दैट इज कॉल्ड मोबिटेज टाइप फर्स्ट। मोबिटेज टाइप फर्स्ट में क्या है दोस्तों, यहां पे देखो पी आर इंटरवल ये रहा, रेड कलर से लेता हूं, ये पी आर इंटरवल, फिर पी आर इंटरवल और बढ़ा, फिर पी आर इंटरवल और बढ़ा, और फिर जो है वो क्यू आर एस खत्म ही हो गया यहाँ पे।
डायरेक्ट ये P है और ये P है। जो QRS था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो QRS था वो गायब हो गया, ठीक है ना, स्किप। ये जो QRS था वो स्किप हो गया, यानी कि PR इंटरवल इंक्रीजिंग अंटिल ए QRS ड्रॉप्ड, यानी कि PR इंटरवल जो है वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा और तब तक बढ़ेगा जब एक QRS जो है वो खत्म नहीं हो जाएगा। अब वो कैसे बढ़ सकता है? वो किसी भी तरीके से बढ़ सकता है, जैसे 4:3 में भी बढ़ सकता है, यानी कि 4 बार जो हो बढ़ेगा फिर एक स्किप कर देगा। 5:4 भी हो सकता है, 5 बार बढ़ेगा एक बार स्किप कर देगा। 6:5 भी हो सकता है, 6 बार बढ़ेगा एक बार स्किप कर देगा। PR इंटरवल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर सडनली एक को जो है वो स्किप कर देगा। इसको हम बोलते हैं दोस्तों सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। अब उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में सेकेंड डिग्री में टाइप 2, ठीक है, बी पोर्शन आ जाएगा हमारे पास में टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, राइट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हमारे पास में और ज्यादा जो है वो रिवर्स कंडीशन आ जाती है। और क्या रिवर्स कंडीशन आ जाएगी? इसमें क्या होगा दोस्तों कि अब आगे बढ़ गए, अब जो है ये प्रॉब्लम ऐसे नोड AV नोड में प्रॉब्लम की वजह से नहीं आएगी, ये बंडल ऑफ हिज की प्रॉब्लम की वजह से आएगी। यानी कि बंडल ऑफ हिज में जो है वो प्रॉब्लम आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली जो है 20% जो है वो किस में आ जाएगी दोस्तों, बंडल ऑफ हिज में प्रॉब्लम आएगी, और 80% जो है वो हमारे पास में बंडल ब्रांच में आएगी, बंडल ब्रांच में जो है वो प्रॉब्लम आएगी। 80% जो है बंडल ब्रांच में जो है प्रॉब्लम आएगी। अब 80% बंडल ब्रांच में कैसे, इसको भी मैं इमेज के द्वारा दिखा देता हूं, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ते हैं। ये जैसे हमारे पास में कंडक्शन सिस्टम था, जो कि मैंने आपको पहले ही जो है वो एक्सप्लेन कर दिया था। अब तक तो हमने क्या देखा था, अब तक हमने देखा था कि यहां से जो है वो ऐसे नोड से इंपल्स निकलते हैं, आगे की तरफ मूव जाते हैं, AV नोड तक जाते हैं। अब ऐसे नोड से इंपल्स निकले, AV नोड तक जाए, ये था हमारे पास में दैट इज कॉल्ड P, ठीक, यहां तक P को हम डिस्कस कर रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, ऐसे नोड से इंपल्स तो सही तरीके से निकल रहे हैं, ठीक है, और वो AV नोड तक भी सही तरीके से आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास में 20% प्रॉब्लम आ गई इसमें, आगे वाली वायर में। यानी कि जनरेटर सही तरीके से काम कर रहा है, बिजली भी सही तरीके से दे रही है, लेकिन जो आगे वायर है उसमें प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो हमारे पास में बंडल ऑफ हिज है, तो 20% तो यहां पे प्रॉब्लम आ गई। और ये दो बंडल है, कौन सा, राइट, ये राइट का है और ये जो है वो लेफ्ट का है, राइट। तो इन दोनों में जो है वो 80% प्रॉब्लम आएगी। यानी कि ऐसे नोड सही तरीके से काम करेगा, AV नोड भी सही तरीके से काम करेगा, ठीक है, तो P में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किस में आएगी, QRS में, और QRS में भी किस में आएगी दोस्तों, Q में दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि सेप्टम में वही प्रेजेंट है। तो बंडल ब्रांच ब्लॉक जो है वो यहीं पे देखने को जो है वो मिलता है। यानी कि ये जो हमारे पास में बंडल ब्रांच है ये 20% है, तो 20% बंडल ब्रांच में प्रॉब्लम आएगी, और 80% है जो दो बंडल थे, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल, ठीक है, इनमें प्रॉब्लम आएगी, और इसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम अकर होगी। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, टाइप सेकेंड। इसमें क्या होगा दोस्तों, PR इंटरवल नॉर्मल रहेगा, PR इंटरवल जो है वो नॉर्मल रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां तो कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है, तो PR इंटरवल जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रहेगा। क्लियर है? और उसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें कहीं कहीं पे PR इंटरवल नॉर्मल रहेगा। टाइप 2 में हमारे पास में सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक में फर्स्ट टाइप में क्या था, PR इंटरवल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, फिर एक QRS स्किप हो जाएगा। इसके अंदर क्या होगा, PR इंटरवल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, कहीं कहीं हमारे पास में QRS स्किप हो जाएगा। यानी कि समटाइम्स QRS आर स्किप, ठीक है, QRS जो है वो स्किप हो जाएगा। क्लियर? यानी कि ये हमारे पास में, अगर मैं स्ट्रक्चर की देखूं, ठीक है, इसमें हमारे पास में दैट इज कॉल्ड, ये हो गया हमारे पास में ये P, देन ये Q, देन R, देन S, देन T, देन उसके बाद P, देन Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, P, देन P, Q, R, S, T, यानी कि ये P, Q, R, S, T, ये P, Q, R, S, T, ये हमारे पास में, अच्छा सॉरी गलत R, S, T, ये P, ये Q, देन R, S, T, ये P, तो ये हमारे पास में हो गया डायरेक्ट, कि मतलब एक QRS जो है वो बिल्कुल स्किप ही हो गया, ये P और ये P, एक QRS जो है वो स्किप हो गया। अब देखो दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें तो क्या था, PR इंटरवल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, फिर QRS जो है वो खत्म होगा।
क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी हमारे पास में ऐसे और एवी नोड में। अब यहाँ पे बंडल ऑफ हिज में, या हम कहें कि पुरकंज जो हमारे पास में राइट बंडल और लेफ्ट बंडल में प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पे पी आर इंटरवल तो जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लेकिन बीच बीच में क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो है वो स्किप हो जाएगा। क्लियर है? इमेज के माध्यम से मैं आपको दिखा देता हूं, देन उसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं। इमेज के माध्यम से बढ़ेंगे तो ये हमारे पास में हो गया सेकेंड डिग्री, ये लो ये लो ये लो, ठीक है, ये लो। इसमें क्या है दोस्तों, देखो पीआर इंटरवल, देखो ध्यान से समझना, पीआर इंटरवल बिल्कुल करेक्ट है, पीआर इंटरवल ओके है, पीआर इंटरवल ओके, ये पीआर इंटरवल है, ठीक है, ये भी पीआर इंटरवल है, ये भी पीआर इंटरवल है, पीआर इंटरवल ओके, तीनों सेम है, ठीक है, सेम है हमारे पास में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे ये पी है और ये भी पी है, यहां पे जो क्यू आर एस था वो स्किप हो गया। क्या हो गया दोस्तों? वो स्किप हो गया, जिसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, टाइप 2 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्लियर है? और इसके अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, ठीक है, अगर मैं इसके ट्रीटमेंट की बात करूं, ठीक है, तो ट्रीटमेंट में हमारे पास में आ जाएगा कि आइदर मतलब टेम्परेरी पेसमेकर भी, टेम्परेरी या फिर परमानेंट पेसमेकर जो है वो लगाया जा सकता है। टेम्परेरी या परमानेंट दोनों, वैसे टेम्परेरी ही प्रेफर किया जाता है, टेम्परेरी, आप टेम्परेरी लिख लो, ठीक है। इसमें भी हमारे पास में टेम्परेरी पेसमेकर, टेम्परेरी पेसमेकर नीडेड हो जाता है, ठीक है, जरूरत हो जाती है। सेकंड में हमारे पास में टेम्परेरी पेसमेकर हम लगा सकते हैं, फर्स्ट डिग्री में हम कुछ जरूरत नहीं है करने की, सेकंड डिग्री के फर्स्ट में जो हम टेम्परेरी पेसमेकर लगा सकते हैं जरूरत पड़ी तो। लेकिन इसमें हम टेम्परेरी पेसमेकर लगाते हैं क्योंकि हमें जरूरत ही है। क्लियर? लास्ट आ जाता हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड तीसरा, वो आ गया हमारे पास में थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। नेक्स्ट आ गया थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में क्या होता है दोस्तों, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में हमारे पास में जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो एब्सेंट हो जाएंगे, ठीक है। पीआर इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम आती है हमारे पास में कि जो बंडल ब्रांच है या पुरकंजे फाइबर्स है उसमें प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से साइमल्टेनियसली हमारे पास में क्या होता है दोस्तों, नो पैटर्न ऑफ क्यूआरएस, नो पैटर्न ऑफ क्यूआरएस, यानी कि 2 के बाद क्यूआरएस खत्म हो गया, फिर 2 क्यूआरएस खत्म हो गए, फिर पी क्यूआरएस आ गया, फिर 3 क्यूआरएस खत्म हो गए, मतलब कोई पैटर्न नहीं है। सडनली इमीडिएटली जो है वो क्यूआरएस खत्म हो जाते हैं। अब क्यूआरएस खत्म हो गया मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल या हम कहें वेंट्रिकल जो है वो सही तरीके से कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो क्यूआरएस जो है वो हमारे पास में बीच बीच में जो है वो खत्म हो जाएगा। इसमें पी वेव नॉर्मल रहेगी, पी वेव जो है वो हमारे पास में नॉर्मल रहेगी, यानी कि ऐसे नोड एवी नोड में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहां पे, बंडल ऑफ हिच में या पुरकंजे फाइबर्स में, पुरकंजे फाइबर्स में जो है वो दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो बार बार जो है वो स्किप हो रहा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है बार बार स्किप हो रहा है और कोई पैटर्न नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2 के बाद खत्म हो गया, 3 के बाद खत्म होगा, कभी भी जो है वो खत्म हो सकता है। इमेज के द्वारा मैं दिखाऊं तो इमेज के द्वारा जो हम देख सकते हैं, ये हमारे पास में इमेज के द्वारा लेके जाएंगे, ये देखो ध्यान से, ये हमारे पास में थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। यहां पे देखो क्या चीज दिख रही है, ये पी, ये क्यू, देन ये आर, देन ये एस, ये पी, फिर क्यू आर एस नहीं है, नो, फिर ये पी, फिर क्यू आर एस नहीं है, फिर पी, फिर क्यू आर एस नहीं है, ठीक है, फिर पी क्यू आर एस आ गया वापस से, ठीक है। तो देखो कितने स्किप हो गए, 1 2 3 जो है वो क्यू आर एस स्किप हो गए, यानी कि 3 क्यू आर एस स्किप होने के बाद में जो है वो नेक्स्ट वाला आया है। इसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। नो रिलेशन बिटवीन पी वेव एंड क्यू आर एस, पी वेव और क्यू आर एस के बीच में कोई भी जो है वो रिलेशन नहीं होता है। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इस कंडीशन में, थर्ड डिग्री कंडीशन में जो है वो हमारे पास में परमानेंट पेसमेकर जो है वो जरूरत होता है। परमानेंट पेसमेकर जो है वो मस्ट है, ठीक है, लगाना ही लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 3 4 चीजें जो है वो हमारे पास में क्यूआरएस स्किप हो जाएगी तो क्लाइंट जो है वो कभी भी एक्सपायर कर सकता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में दोस्तों हार्ट ब्लॉक के बारे में जो है वो मैंने आपको बेसिकली मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी समझाई है।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी और अच्छे तरीके से जो है वो आपने इसको समझा भी होगा। इसी के साथ दोस्तों हम आज की क्लास को जो है वो फिनिश करते हैं। कल की क्लास में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। जो हार्ट ब्लॉक अब तक आपके लिए मिस्ट्री बना हुआ था, वो हार्ट ब्लॉक आपको कैसा लगा, ईमानदारी से जो है वो आप कमेंट करके जो है वो जरूर बताइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास आप कौन सी चाहते हो उसके बारे में बताइएगा, लेकिन क्लास कैसे लगी उसके बारे में बताइएगा, क्योंकि दोस्तों उसी से जो है वो हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो हम क्लासेस ले रहे हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, और किस तरीके से हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। उन सब ये सारी चीज़ें भी आपके कमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है, तो कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ आज की क्लास से अलविदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।